हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है अपना डेली सेशन होता है, तो आज हम जीवमंडल के संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीवमंडल संरक्षण क्या होता है? जो जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाता है उसे जीवमंडल संरक्षण कहते हैं। जैसी अपनी टैगलाइन है, प्रैक्टिस मेक एग्ज़ाम परफेक्ट। तो रोज़ाना मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप सभी को आलस लेके घर पे नहीं बैठे रहने चाहिए। जब थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो यार। तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। आज हम संरक्षण के बारे में, जो जीवमंडल है, जीव जंतुओं का, वन्य प्राणियों का, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। संरक्षण दो प्रकार के से किए जाते हैं। संरक्षण कितने प्रकार से किए जाते हैं? दो प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से संरक्षण होते हैं? एक तो होता है स्वस्थानीय संरक्षण, जिसे इन सिटू कंजर्वेशन बोलते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है? जहाँ पर पर्टिकुलर कोई भी जीव जंतु पाए जा रहे हैं, वनस्पति पाई जा रही है, उनका उसी स्थान पर संरक्षण किया जाना, उसी स्थान पर उनकी देखभाल की जाना, वो होता है आपका स्वस्थानीय संरक्षण, इन सिटू कंजर्वेशन। और एक होता है बहिस्थानीय संरक्षण, एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? इसमें किसी पर्टिकुलर जनजाति को, वनस्पति को उस स्थान पर जब वो कंफर्ट फील नहीं करती तो और उनका संरक्षण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि उनकी संख्या घट रही है, तो दूसरे स्थान पर ले जाकर उन वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को उनका संरक्षण किया जाता है। तो संरक्षण आपके दो प्रकार के हो गए, स्वस्थानीय इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इसे ध्यान रखना, पूछा जाता है कि संरक्षण कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है और इसमें बताएंगे कि राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। इसका जो नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है तो आप स्किप करके मत देखिएगा, इसे लगातार देखना। वन्य जीव संरक्षण समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपके बचपन में पढ़ा होगा, सूचियाँ कितने प्रकार की होती है? तीन, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जो केंद्र सूची होती है आपके, उसमें वो सारे मुद्दे आते हैं जिन पर केंद्रीय फैसला सुना सकता है। जो राज्य सूची होती है उसमें राज्य सुना सकता है ओनली, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही उसमें पैसे भी लगाते हैं और दोनों उसका रखरखाव, जो भी उसके मामले हैं उनकी सुनवाई दोनों के द्वारा की जाती है, उनका देखभाल भी दोनों के द्वारा की जाती है। तो ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा जो है वो भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वर्तमान में भारत में 104 जो नई रिपोर्ट आई है वन विभाग की, उसके अनुसार कितने जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को बोलते हैं फ्रेंड्स, तो 104 नेशनल पार्क है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहे हैं अपन, पूरे इंडिया की। तथा 151 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इसके बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अगले, तो बने रहिए। और 89 संरक्षित क्षेत्र हैं। 89 जो है वो आपके संरक्षित क्षेत्र हैं। 4 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो 700 आपके सुरक्षित क्षेत्र हैं और 18 जीवमंडल रिजर्व से। 18 जीवमंडल रिजर्व से जो 700 हैं वो आपके सुरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी जीवों का देख रेख किया जाता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य जिनको घोषित किया जा चुका है उनका रखरखाव सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय उद्यान वो 104 है। तो इनको आंकड़ों को ध्यान रखना, ये वैसे चेंजेस होते रहते हैं, अभी नए हैं इसलिए इन्हें ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या रहने वाला है? नेक्स्ट है आपका भारत में 7 प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो यूनेस्को है उसकी उसमें भारत के 7 प्राकृतिक स्थल हैं जिनमें वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, प्रकृति से रिलेटेड, उनको शामिल किया गया है यूनेस्को में। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है आपके यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड
कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो UNESCO इसे बोलते हैं, यूनेस्को को। तो इसमें अपने जो प्राकृतिक स्थल हैं उसमें से 7 स्थलों को शामिल किया गया है, जिनके बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियो में या डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसे भी ज़रूर देखना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन कौन से 7 जो यूनेस्को ने अपने शामिल किए हैं। यूनेस्को में जो शामिल किए जाते हैं उनका रख रखाव यूनेस्को द्वारा किया जाता है। तो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से हैं, उनका रख रखाव कैसे कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। तो आगे देखते हैं। जो वर्तमान में 50 बाघ परियोजनाएं, जिन्हें इंडिया में बाघ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 50 जो बाघ परियोजनाएं हैं चालू की हुई है, चल रही है। 30 हाथी परियोजनाएं हैं और 26 जो आपके रामसर नमभूमि क्षेत्र हैं। जो बाघ परियोजनाएं हैं उनमें बाघों को संरक्षित किया जाता है, उनके रखरखाव को ध्यान में रखा जाता है। हाथी परियोजना में हाथियों के संरक्षित किया जाता है। और रामसर जो नमभूमि क्षेत्र होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है और वहाँ पर बरसात के जहाँ पर पानी के इलाकों में सबसे ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है। तो ऐसे इलाकों को रामसर नमभूमि क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है और इनका भी संरक्षण किया जाता है, क्योंकि वहाँ की वनस्पति यूनिक होती है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्क जो हैं वो क्या होते हैं उसे देखते हैं। ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषण होता है। जो नेशनल पार्क होते हैं वो राजस्थान में कितने हैं, आपके 5 हैं। आगे पढ़ने वाले हैं अपन, पहले 3 हुआ करते थे, जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो जो राष्ट्रीय पार्क है उनमें पोषण कौन करता है, उनके रख रखाव, उनके में पैसे देने का किस से चलते हैं वो, तो वो चलते हैं आपके केंद्र सरकार से। तो कितने हैं, कौन सा पहला था, ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जो है वो 1936 में हेली नेशनल पार्क स्थापित किया गया था। तो कौन सा था, हेली नेशनल पार्क था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, नेशनल पार्क था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। नाम क्या था इसका, हेली नेशनल पार्क, जो वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये आपका पड़ता है उत्तराखंड में ये पड़ता है और इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड ये ध्यान रखना कि हेली नेशनल पार्क है, उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अब इसे इसी नाम से जानते हैं। और ये पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसे 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो है भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 9 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपका आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। पूछे जाए कितने हैं, तो 9। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस में है, तो वहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 9 के लगभग ही आपके राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं। तो इसे भी ध्यान रखना। अगर पूछा जाए कि राज्य, तो राज्य में आपका मध्य प्रदेश MP हो जाएगा, और पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार हो जाएगा। देखते हैं और कहाँ कहाँ कितने कितने हैं। तो आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे 6, केरल में भी 6, आंध्र प्रदेश में 6 और उत्तराखंड में भी 6। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि पहला 1936 में बनाया गया था, हेली नेशनल पार्क जिसे कहा जाता है, अपन पढ़ चुके हैं। और राजस्थान में ये सबसे नया फैक्ट है कि राजस्थान में अब पहले 3 थे और अब कितने हो गए हैं, आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हो गए हैं। तो इनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो था वो कौन सा है, था नहीं है, उसे हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख अब आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अब कितने, तो ये
जो हेमिसाई राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसे ध्यान में रखना। ये लद्दाख में पड़ता है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका। सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन राष्ट्रीय पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क भी है और सबसे छोटा जो है वो भी यहीं पर है, उसका नाम है साउथ बटन। याद रखना, वैसे आपने नाम सुना होगा साउथ बटन किसे कहा जाता है, कहाँ पर है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में पड़ता है जो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया करो। घर पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई का रूटीन बना रहेगा आपका, तो पढ़ लिख लिया करो यार। राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान है। अब राजस्थान की बात करें जो, तो कौन सा होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होगा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर में पड़ता है। जो कि पहले नेशनल पार्क में शामिल नहीं था और इसे नई सूची के अंतर्गत नेशनल पार्क में शामिल कर लिया गया है। तो ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क हो जाएगा राजस्थान का। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क किसे कहेंगे, केला देवी घना पक्षी विहार है जहाँ पर साइबेरियन क्रेन वगैरह आती हैं, तो इसे कहा जाएगा नेशनल पार्क सबसे छोटा इन राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क इसे कहेंगे। अब वन्य जीव नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है अपन ने, अब पढ़ने वाले हैं अपन वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, कौन सा पहला है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसके बारे में अपन डिटेल से देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए फ्रेंड्स, स्किप मत करिएगा वीडियो को, वरना जो बताने जा रही हूँ वो रह जाएगा, छूट जाएगा। इसमें हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप चाहे कौन से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण होता है। तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क में होता था केंद्र के द्वारा, केंद्र देती थी उन्हें सब कुछ, पैसा वगैरह वो डोनेट करती थी केंद्र। और यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनका सारा देख रेख वो होती है राज्य सरकार के अंडर में, और इसे राज्य सरकार ही पैसे वैसे देती है, उनका रख रखाव करती है। सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। और सर्वाधिक जो आपके नेशनल पार्क थे वो कहाँ थे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर इससे ध्यान रखना कि सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य वाला जिला महाराष्ट्र है, जहाँ 35 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। कितने हैं, 35। वहाँ पर 9 थे क्या, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, यहाँ पर 35 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं ये देख लिया अपन ने। नेक्स्ट चलते हैं, ये सारी नई रिपोर्ट के अनुसार हैं, तो कोई भी डाउट लगे आपको तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, उसका आंसर मैं देने की ये करूँगी। केंद्र शासित प्रदेशों में 96 वन्य अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 96 वन्य जीव अभ्यारण्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो। और अगर अपन बात करें इसकी राज्य की, तो यहाँ पर कितने पड़ जाएंगे आपके, ओनली 35 हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो वो अगर केंद्र शासित प्रदेश या राज्य नहीं दिया हो आपको तो वो हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। और अगर आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया हो तो पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप फोकस करोगे। जैसे राज्य दिया हो तो 35 बोलोगे, और अगर केंद्र शासित प्रदेश हो तो 96 बोलोगे। जी बिल्कुल, अंडमान निकोबार में 96 हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या फैक्ट है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य द ग्रेट इंडियन बर्ड्स अभ्यारण्य महाराष्ट्र में पड़ता है आपका, ग्रेट इंडियन बर्ड। ये भी बहुत फेमस है, अक्सर पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में इसके बारे में। तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य वो सरिस्का ए है, जो राजस्थान में पड़ता है आपका। सरिस्का के पहले 2 पार्ट हुआ करते थे, सरिस्का ए और सरिस्का बी। तो यहाँ पर सरिस्का ए है वो सबसे छोटा
वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा केलादेव अभ्यारण्य, जो कि आपका करौली में पड़ता है, जो कि सवाई माधोपुर करौली यहाँ पर पड़ता है, जो कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क राजस्थान का कौन सा था? डेजर्ट। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है उसके बारे में बताने वाले हैं अपन। टाइगर रिजर्व्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, तो जुड़े रहिएगा। टाइगर रिजर्व्स क्या है, जो पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है टाइगर का, तो वो है पैंथेरा टिग्रिस लिनाइसिस। फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टिग्रिस लिनाइसिस है इसका नाम, जो को संरक्षित करने के उद्देश्य से, आगे देखते हैं क्या है, संरक्षित करने के उद्देश्य से क्या कर रहे हैं। इसका वैज्ञानिक नाम देखने लायक है, याद रखना इसे, पैंथेरा टिग्रिस लिनाइसिस। अब जो 1 अप्रैल यहाँ पर दे रखा है आपको, एक उद्देश्य से 1 अप्रैल को 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। तो जो आपकी बाघ परियोजना थी टाइगर रिजर्व्स के बारे में, तो वो कहाँ शुरू की गई थी? उत्तराखंड में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, जिसे हेली नेशनल पार्क पहले बोलते थे और इसे अब बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका 1 अप्रैल 1973 में इसे बनाया गया था, बाघ परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना का मुखिया था, उसे जोधपुर का था, वो कौन था? कैलाश सांखला, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये भी पूछने लायक चीज़ें और पूछी भी जाती है अक्सर एग्जाम में कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो थे कैलाश सांखला, जो कि जोधपुर के थे। जोधपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। तो ये याद रखने लायक चीज़ें थी कि 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है वहाँ बाघ परियोजना शुरू की गई थी, बाघों को संरक्षित करने के लिए, क्योंकि लगातार बाघों की संख्या घट रही थी, इसीलिए यहाँ पर इसको शुरुआत की गई थी, इसे चलाया गया था। जिसके मुखिया थे वो थे डॉक्टर कैलाश सांखला, और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो अपन डिस्कस करने ही वाले हैं उसके बारे में, तो उसे भी ज़रूर देखना, वो इसके आगे वाला पार्ट रहेगा। वर्तमान में 50 बाघ परियोजनाएं चल रही है, परियोजनाएं यहाँ पर। तो टोटल इंडिया में कितनी बाघ परियोजनाएं चल रही है? 50 बाघ परियोजनाएं चल रही है। सबसे बड़ी जो बाघ परियोजना रहने वाली है वो कौन सी होगी? आपकी नागार्जुन सागर, जो टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में आती है आपके, वो सबसे बड़ी बाघ परियोजना होगी नागार्जुन सागर। इसे ध्यान रखना कि सबसे बड़ी जो बाघ परियोजना है वो कौन सी रहने वाली है फ्रेंड्स? नागार्जुन सागर सबसे बड़ी बाघ परियोजना रहने वाली है। आगे देखते हैं बाघ परियोजना से संबंधित चीज़ें। सबसे छोटी बाघ परियोजना बोर परियोजना महाराष्ट्र है, सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश में है, जिसका नाम है आपका नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटी है बोर, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। कब कौन सी बात आपके माइंड से निकल जाए और आप समझ ना पाओ और एग्ज़ाम में पूछ ली जाए तो फिर दिक्कत आ सकती है, इसलिए सारी बातों को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना हुकांगो वैली म्यांमार, से वर्तमान नाम, जिसे पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा भी इसे बोला जाता है, और म्यांमार जो कहा जाता है इसे। तो विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना यहाँ पर चलाई हुई है, उसे बोलते हैं हुकांगो वैली। हुकांगो वैली जो म्यांमार की है वह विश्व की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? राजस्थान के बारे में बताया गया है। राजस्थान में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, मतलब बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? 3 हैं।
तीन कौन कौन से? रणथंभौर टाइगर रिजर्व से पहला तो, जो कि आपका सवाई माधोपुर में पड़ता है। सिरस्का जो अलवर में पड़ता है टाइगर रिजर्व से ये भी, और मुकुंदरा हिल कोटा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कोटा में। यहाँ पर अक्सर बाघों के इधर उधर जाने की खबरें भी आती रहती है। तो मुकुंदरा हिल्स कोटा हो जाएगा, सिरस्का अलवर, और रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है आपका। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है। नेक्स्ट पिछले वीडियो में अपन ने रणथंभौर के बारे में डिस्कस भी किया था, रणथंभौर किले के बारे में, इनके बारे में, तो इसे भी देख लेना अगर आपने देखा नहीं हो तो यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं राजस्थान में, जिनके नाम इस तरह हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में टाइगर जिला सवाई माधोपुर को कहा जाता है। सवाई माधोपुर जहाँ पर उसे कहा जाता है टाइगर जिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से, इसलिए सवाई माधोपुर को टाइगर जिला कहा जाता है। इंडिया में टाइगर स्टेट किसे बोलते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? प्रति 4 वर्ष में बाघ गणना होती है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में बाघ गणना होती है। और जो इस बार बाघ गणना की गई है वो ड्रोन के कैमरों की मदद से की गई है, क्योंकि इंसानों के द्वारा बाघों की गणना करना मुमकिन ही नहीं है। तो ये जो मानस है आपका, मानस नेशनल पार्क है, वो भी टाइगर रिजर्व से आपका, तो ये पड़ता है असम में। और वहाँ पर ड्रोन की मदद से सबसे पहले जो बाघ गणना शुरू की गई थी, तो इसे भी ध्यान रखना। असम में जो मानस है, मानस नेशनल पार्क है, मानस करके उसका नाम है, तो इसे ध्यान रखना। यहाँ ड्रोन की मदद से जो बाघों की गणना की गई थी, और बाघों की गणना कितने साल में होती है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 साल में होती है आपके, प्रत्येक 4 साल में। नेक्स्ट जो लास्ट पशु गणना थी आपकी, वो हुई थी 2018 में। इसके अनुसार भारत में कितने बाघ थे? 2969। कितने थे? 2969। 2967 जो बाघ अनुमानित थे। वैसे वर्ल्ड के हिसाब से अपने यहाँ 3000 के लगभग बाघ अनुमानित हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा संख्या हो जाती है, क्योंकि कोई गिनने में आया, कोई गिनने में नहीं आया, तो 1-2 छूट भी जाते हैं वैसे। तो इसलिए यहाँ पर इतनी रहेगी। ऐसे याद रखना फ्रेंड्स कि 2967 जो कितनी यहाँ पर बाघ है पूरे इंडिया में। यह गणना वन विभाग द्वारा करवाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाघ गणना किसके द्वारा करवाई जाती है, तो ये वन विभाग के द्वारा करवाई जाती है बाघों की गणना, कि कितने बाघ हैं। बाघ परियोजना के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है अमिताभ बच्चन। बीच में अलग अलग इंसानों को बना दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में जो हैं वो हैं आपके अमिताभ बच्चन हैं। जी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं 7 स्थल, उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो उसे भी ज़रूर देखना, वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, क्योंकि ये सबके लिए बराबर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। थैंक यू।